हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो क्वेश्चन पेपर है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर। इसलिए क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है अभी बीए प्रोग्राम को छोड़कर सबका ये पेपर हो चुका है, और ये वही पेपर है जिसमें स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई। मैं कहूँगा काफ़ी सारी गलती इसमें देखने को मिली कई सेंटर्स पे। अब ये तो पता नहीं स्टूडेंट का फॉल्ट था या सेंटर में जिसकी ड्यूटी लगी थी उसका फॉल्ट था। तो एक्चुअली कई स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर, जैसे हमने ये पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में अगर हमने दिया था तो ये हमें किसी ने 1 घंटे का दिया तो किसी ने 2 घंटे का दिया। ये जो पेपर है सोल का कितने घंटे का है, तो इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आई है। तो फाइनली मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ, और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटी सब्जेक्ट है, खासकर बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट, क्योंकि आपका भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर ले। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हो कि स्टूडेंट सोल, यानी ये जो पेपर है सोल का पेपर है, इतना तो कंफर्म कर दिया गया है। और अगर मैं इस पेपर की बात करूँ तो ये पेपर आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है। यस, 2 पार्ट में आपके डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है वो 30 नंबर का है जिसमें आपको 1 घंटा दिया जाएगा। दूसरा पार्ट आपका 40 नंबर का है जिसमें आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यानी कि हुआ ये, कई सेंटर्स पे जानकारी नहीं थी जिसकी वजह से सिर्फ एक ही पार्ट स्टूडेंट को दिया गया और 40 नंबर का पार्ट स्टूडेंट को नहीं दिया। बट ज़्यादातर सेंटर्स में जब गलती के बारे में पता चला उनको कि 2 पार्ट हमें सोल को करवाने हैं, तो ऐसी कंडीशन में कई सेंटर्स पे जिनकी ड्यूटी थी उन्होंने दूसरा पार्ट भी उनको करने के लिए दे दिया। बट कई ऐसे सेंटर्स थे जहाँ सिर्फ पहला पार्ट ही करने को दिया गया, यानी 30 नंबर ही करने को दिया गया, बाकी के 40 नंबर करने के लिए उन्होंने मना कर दिया। यानी कि सेंटर्स पे इन्फॉर्मेशन की कमी मुझे लगता है होगी। बाकी कई जगह ऐसा भी देखने को मिला है, स्टूडेंट के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हमें रेगुलर का पेपर दिया गया। तो अब मुझे नहीं पता ये सच है झूठ है, बट अगर आपका पेपर, अगर आप सोल के स्टूडेंट थे, अगर आपको ये पेपर मिला था जिसमें सोल लिखा था, यानी आप सोल का पेपर कर रहे थे, बट ये पेपर आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड था, एक 30 नंबर है, एक 40 नंबर का। अगर आप 40 नंबर का छोड़कर आए हो तो मुझे नहीं पता आपके रिजल्ट में क्या आने वाला है। जितने भी सोल के स्टूडेंट हैं, बैक भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ नहीं कह सकता इसके ऊपर। क्योंकि एक्चुअली लास्ट वीडियो हमने बनाई थी जिसमें स्टूडेंट ने हमें पहला पार्ट ही शेयर किया था, क्योंकि सेंटर्स पे उन्हें जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वही वो शेयर करेंगे, ठीक है। तो हमने इसीलिए पहले बताया था कि ये पेपर 30 नंबर का, क्योंकि फाइनेंस फॉर एवरीवन का जो पेपर था वो भी आपका 30 नंबर का था। बट बाद में जब इवनिंग की शिफ्ट लगी तो ये पेपर, तब पता चला कि ये पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड था। रेगुलर वालों को सिर्फ 30 नंबर का पार्ट करना था, क्योंकि 70 नंबर का उनका प्रैक्टिकल इसमें कराया जाता है। बट सोल के अंदर तो प्रैक्टिकल होता नहीं है, इसलिए इसमें 70 नंबर, 30 और 40, मतलब 30 और 40 2 पार्ट इसमें पेपर के थे। अब जो 40 नंबर का पार्ट छोड़कर आया है, जो 30 नंबर का छोड़कर आया सोल के जो स्टूडेंट है, अब वो तो रिजल्ट ही बताएगा उसमें क्या होने वाला है। बाकी जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है, आप ऐसी गलती मत करना। आप जब भी पेपर आपको ये मिले तो आप पढ़ जरूर लेना कि ये पेपर किसका है, क्योंकि इस बार जो डीन एग्जामिनेशन है उन्होंने काफ़ी अच्छी व्यवस्था आपके लिए की है कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर मेंशन कर दिया है कि ये पेपर किसके आए। यानी ये सोल का पेपर है तो सोल वालों को ये करना है। जिनका रेगुलर और एनसीवेब का था उसमें रेगुलर एनसीवेब लिखा हुआ था, ठीक है। अब देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ उस पेपर की, तो जिसमें पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंपलसरी ये करना, और इसके बाद आपको कंपलसरी आंसर एनी 2 क्वेश्चन नंबर 1 में करना कंपलसरी है, और इसमें से कोई 2 के आंसर आपको देने हैं। उसमें से दूसरा, तीसरा, चौथे क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों का आप यूज कर सकते हो। अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना कंपलसरी, यानी इसमें से टिप्पणी आपको करनी, सिर्फ 2 ही आपको इसमें क्वेश्चन करने पड़ेंगे। पहला, अधिकारों का विभाजन, लेटेस्ट पैटर्न है, ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। स्वतंत्रता, इसमें 2 ही करने हैं आपको। फिर आपका सनमार्ग की प्राचीन अवधारणा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, संविधान का क्या अर्थ है, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। तीसरा है, क्या मौलिक कर्तव्य परिवर्तनीय होने चाहिए, ये भी हमने इंपॉर्टेंट में बताया था, ये भी इंपॉर्टेंट में बताया था, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा, न्याय को परिभाषित कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन। देखिए, ये पार्ट तो खत्म हो गया, यानी 30 नंबर का पार्ट था ये कंप्लीट। उसके बाद ये सेकंड पार्ट है। देखिए, आप कई स्टूडेंट इसको मिस करके आए होंगे, मुझे लग रहा है मिस किया होगा उन्होंने। ये सेकंड पार्ट है जो कि 40 नंबर का था सोल के लिए।
इसमें से आपको टोटल 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, यानी हर क्वेश्चन के नंबर आपको 10 नंबर मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए न्याय के अर्थ और इसके विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करें। दूसरा क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया, धर्मनिरपेक्षता शब्द की व्याख्या कीजिए, ये भी बहुत ही ईजी है। तीसरा है, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य क्या है, उनके महत्व को समझाइए। चौथा है, लोकतंत्र क्या है, इसे कैसे लागू किया जाता है। पांचवा है, भारत के संविधान की मुख्य विशेषता क्या है, क्योंकि भारत की संविधान की मुख्य विशेषता ये कि ये फेडरल है। कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण में क्या अंतर स्पष्ट है। तो ये 6 क्वेश्चन में से आपको 4 इसमें से करने थे, यानी जो आपको ये पेपर मिलेगा 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा सोल्व के लिए। एक पार्ट 30 नंबर का, दूसरा पार्ट 40 नंबर का। अब जिनका ये एग्ज़ाम हो चुका है, अगर वो एक पार्ट करके आए, दूसरा पार्ट नहीं करके आए, इसमें सेंटर्स की गलती है या स्टूडेंट की गलती है इतना तो मुझे पता नहीं है, बट अब तो रिजल्ट ही बताएगा कि क्या होगा, ठीक है। बाकी ये प्रोग्राम के स्टूडेंट ये गलती मत करना, आपको 2 पार्ट करने होंगे इसमें। और जब भी आपको पेपर मिला पढ़ जरूर लेना कि पेपर सोल का है या रेगुलर का है, ठीक है। वैसे अब रेगुलर का पेपर हो चुका है तो सोल का ही आपको मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें मैंने आपको कवर कर दिया, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न भी कवर हो गया। और बाकी पेपर कितने नंबर का आएगा, पेपर आपका 70 नंबर का आएगा टोटल, 1 घंटे के लिए 30 और 1 घंटे के लिए 40, ठीक है। और पेजेस की बात करूँ, 3 से 4 पेजेस में आपको पर क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। थैंक यू।